सुन मेरे दिल के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला को सदफ की ज़बानी पता चल ही जाएगा कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन 8 करोड़ रुपया लेना पड़ा। और वो किसी को भी उसने परेशानी इसलिए नहीं बताई कि वो किसी से हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि किसी अच्छे रिसोर्सेज वाले बंदे की सिफारिश आइए, क्योंकि इस काम के लिए इस टाइम कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और उसका भाई का कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका है, तो उसे मजबूरन बिलाल अब्दुल्ला को सब कुछ बताना पड़ा। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को सदफ पर बहुत अफसोस होगा और कहेगा कि आप मुझे बताती तो सही, जहां 8 करोड़ रुपया मैं दे सकता हूं तो आपके भाई के इलाज का सारा बंदोबस्त भी कर सकता था। खैर वो सारी बातें छोड़कर जल्द से जल्द भाई के डॉक्टर से रब्ता करेगा और जब उसके भाई का और सदफ का आपस में ब्लड सैंपल नहीं मिलेगा तो जिसकी वजह से वो सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे कहेगा कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, डोनेट भी मिल गया है, मैं आपके भाई को अपना खून डोनेट करूंगा। उस पर वो बिलाल अब्दुल्ला को देखती ही रह जाएगी कि ये इतना एहसान किस लिए कर रहा है और इसके बारे में जो कुछ भी कहानियाँ मशहूर हैं ये तो उसके बरअक्स है। और ये इतना मेहरबान और बगैर किसी लालच की वजह से ये हम पे इतनी मेहरबानी कर रहा है। लेकिन अगले सीन में आप देखेंगे कि सदफ अगले दिन आएगी और बिलाल अब्दुल्ला को वो 8 करोड़ का चेक देगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि मेरे लिए इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है, उस दिन भी नहीं थी जब आपने बगैर किसी वजह के मुझसे ये पैसे मांगे थे और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप पर एतबार करके ये दे दिए थे। क्योंकि इंसान जब किसी को जान जाता है तो उसकी हर बात को मान जाता है। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि इंसान पैसों से तो इंसान को ख़रीद सकता है लेकिन उसकी दुआएं नहीं ख़रीद सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों से ख़रीदे नहीं जा सकते। तो आप क्या समझी थी कि 8 करोड़ के लिए मैंने आपको ख़रीदना चाहा, लेकिन आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, 8 करोड़ तो आपके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन सदफ कहेगी कि सर जब आप मेरे सारे भाई का इंतज़ाम कर रहे हैं इलाज का, तो 8 करोड़ का मैं क्या करूंगी। उस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि अगर आप मेरे पे एहसान करना चाहती हैं इस पैसों की बरकत, तो इतना कीजिए कि मुझ पर आप एतबार कीजिए और जो मेरे बारे में कहानियाँ मशहूर हैं कभी उस पर जाकर मेरे लिए कभी ऐसा गलत मत सोचिएगा कि मेरी नीयत आपके लिए गलत होगी। सदफ कहेगी कि मुझे साथ जाना है, मुझे अपने भाई के इलाज के लिए साथ जाना है। उस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि मैं आपके साथ ऐसे सफ़र नहीं कर सकता। एक तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की नज़र में मेरा तो किरदार ख़राब है, आपका भी हो। अगर आप मेरे साथ जाना चाहती हैं तो फिर आपको मेरी एक बात माननी होगी। सदफ कहेगी वो क्या। बिलाल अब्दुल्ला कहेगा फिर आप मुझसे शादी कर और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा कि आप मेरे साथ क्यों जा रही हैं और ये शादी सिर्फ मेरे साथ जाने के लिए होगी, इसमें मेरा और आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। और जब आपके भाई का इलाज मुकम्मल हो जाए, हम वापस आ जाएंगे, तो फिर जो आपका फ़ैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। और जब वो इन आँखों से सदफ की तरफ देखेगा तो सदफ को जैसे उस पर यकीन, वैसे भी सदफ को पता चल चुका है कि लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सदफ जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, तो निकाह जैसा पाक रिश्ता तो वो इसके साथ जोड़ ही सकती थी। अगले सीन में आप देखेंगे कि अम्मार की तो दिल पे छुरियां चल रही होंगी जब वो सदफ को बार बार बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में आते जाते देखेगा और हमशा से कहेगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब ये बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाते, हमशा अम्मार को समझाएगी कि अगर तुम मोहब्बत करते हो सदफ के साथ, तो तुम्हें सदफ चाहिए, मोहब्बत नहीं, तो ये तुम्हारी मोहब्बत बेकार है, क्योंकि मोहब्बत किसी के हासिल होने का नाम तो नहीं है। कि फिर जब बिलाल अब्दुल्ला सब ऑफिस वालों के सामने अनाउंस करेगा कि वो सदफ के साथ शादी कर रहा है, तो ये खबर हमशा और अम्मार पर क़यामत बन के टूटेगी और उसी टाइम अम्मार की तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो ऑफिस में ही गिर जाएगा, जिस पर हमशा उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएगी। और अगले सीन में आप देखेंगे कि जब हमशा उसको सदफ के घर पहुंचेगी गुस्से में, तो सदफ जब दरवाज़ा खोलेगी तो हमशा को देखा हैरान रह जाएगी कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। उस पर हमशा कहेगी कि ये तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से तुम्हारे कोई मरासिम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। उस पर सदफ कहेगी कि बस मुझे उस पर एतबार हो गया है, उसकी हर बात पर मैंने हलफ ले लिया है कि वो सच कह रहा है। और उस पर हमशा कहेगी अच्छा, तो इसका मतलब ये बात सही थी ना कि तुम उसी के साथ जा रही
रही हो, चाहे अब शादी करके जा रही हो, और बिलाल अब्दुल्ला ने तुमसे शादी भी करने का फ़ैसला कर लिया और तुमने अपने दोस्तों को बताया तक नहीं। हमशा जिसकी तो नैया ही डूब जाएगी, क्योंकि वो तो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती थी। वो उसको तो यकीन नहीं आएगा कि बिलाल अब्दुल्ला ने पहले सदफ़ को 8 करोड़ रुपया दे दिया, फिर अब वो 3 महीने के लिए उसके साथ जा रहा था और अब शादी कर रहा है, और फिर उस पर कहेगी कि वो जो अम्मार जिसकी इतनी हालत ख़राब है, जो तुम पे दिलो जान से मोहब्बत करता है, पता है उस पर क्या क़यामत टूटी है। उस पर सदफ़ को गुस्सा आ जाएगा और उसे कहेगी कि एक दफ़ा अम्मार को कहे कि मर ही जाए, मर के तो दिखाए, ये क्या रोज़ रोज़ खुद भी मरता है दूसरों को भी मारता है, और उसे कोई एक ही दफ़ा मर जाए जहर खाकर। उस पर हमशा कहेगी तुम कितनी बेरहम हो। वो कहेगी हाँ मैं बेरहम हूँ, अगर ज़िंदगी बेरहम है तो हम भी बेरहम ही हैं, तुम जाओ यहाँ से। और अगले सीन में आप देखेंगे कि आखिरकार सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला के साथ अपने भाई को लेकर अमेरिका चली जाए।